इंजीनियरिंग सर्विस का एक तो वैकेंसी कम है, उसमें भी कैटेगरी में वैकेंसी बहुत कम आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहा है, सर हम क्या जनरल कैटेगरी से कॉम्पीट कर सकता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, उस रूल के हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी में जाना चाहते हो, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले ओबीसी में फॉर्म फिलअप कर दूं, उसका काट ऑफ अगर ज़्यादा चला जाएगा फिर हमें जनरल में कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हो गया ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म फिलअप करने के टाइम से बोला कि मैं जनरल में कॉम्पीट करूंगा तो इट इज़ अलाउड, अब उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट वन सब ने एडॉप्ट कर लिया, भाई मैंने ओबीसी में कम्पीट करूंगा तो उसमें कट ऑफ चाहे ज़्यादा जाए चाहे कम जाए, वो जनरल में आपको कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। एससी एसटी में भी अगर आपने एक बार बोला कि मैं इसमें कम्पीट करूंगा, चाहे उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाए चाहे उसमें कट ऑफ कम जाए, वो कोई मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ उसी कैटेगरी में कम्पीट करना पड़ेगा। एकदम स्टैंडर्ड रूल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, एंड दिस इज रूल, ये आपको मानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसमें मोदी जी ने बनाया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और इनका कोई भी पॉलिसी क्लियर नहीं रहता है, उनको खुद को भी नहीं पता क्या बनाया। अब ईडब्ल्यूएस क्या है वो किसी को नहीं पता। अब प्रॉब्लम क्या है कि मोदी जी को खुद ही नहीं पता क्या बना दिया। अब इसमें कुछ रूल लिखा है कि ईडब्ल्यूएस इज अ सब कैटेगरी ऑफ जनरल। अगर वो सब कैटेगरी है जनरल का, तो कोई बंदा ईडब्ल्यूएस अगर भरा तो उसको जनरल में मतलब ज़्यादा कट ऑफ चला गया, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा चला गया, तो उसको जनरल में कंसिडर करना चाहिए। अब रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कोई भी अगर एक कैटेगरी में कॉम्पीट करने का व्रत लिया तो उसको हम दूसरे कैटेगरी में जाने ही नहीं देंगे। अब इसके चक्कर में कुछ जगह में क्या किया, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ उससे ज़्यादा चला गया जनरल से। अब ईडब्ल्यूएस में तो सारा ही तो मोस्ट ऑफ द इंडियन तो ईडब्ल्यूएस में ही आता है। अब उसके चक्कर में उसमें जितना ज़्यादा कैंडिडेट बनता जा रहा है उसका कट ऑफ और बढ़ जाएगा। अब इसके चक्कर में ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं नहीं बता सकता, उसमें आपका ओन रिस्क में भरो। जिसको भी ईडब्ल्यूएस का फैसिलिटी लेना है तो उसको अपना ओन रिस्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आप मोदी जी से पूछोगे वो भी नहीं बता सकते कि क्या होता क्या है। सबसे बड़ा तो सब तकलीफ ये है, उनको भी नहीं पता कि क्या होता है, बस एक बनाए हो। अब क्या हुआ ना, ये इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस आना चाहिए हमारे पास, लेकिन हमारे पास आया कहाँ से, व्हाट्सएप के माध्यम से। जब ऐसे माध्यम से मीडियम से आता है तो कहाँ से आता है वो पता नहीं, कहाँ से कौन बनाता है, क्यों भेजता है। लेकिन जब हम एक्चुअल ईडब्ल्यूएस का एग्जीक्यूशन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल अलग है, एंड अकॉर्डिंग टू इसके चक्कर में ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जब कम जाएगा कोई तकलीफ नहीं है, बिंदास आप खुश रहोगे। बट अगर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा चला जाए जनरल से तो उसमें क्या होगा, एट दैट टाइम क्या सोचा जाएगा, वो किसी के पास क्लियर नहीं है, स्वयं मोदी जी के पास क्लियर नहीं। तो मुझे पूछ के क्या करोगे। बाकी सारे कैटेगरी का मैंने जो बोला, आप अगर कम्पीट करना चाहते हो जनरल से, आप करो।